अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यमी ट्रीट्स। कैसे हैं आप सब? इस कदर खूबसूरत गोल्डन कलर के खस्ता किस्म के केक रस अगर घर में बन जाए और वो भी सिर्फ 3 कप मैदे से, तो क्या ही बात है। साफ़ सुथरे प्योर चीज़ों के साथ और बनाना बहुत ही आसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले एक बाउल में मैंने लिए हैं 4 अंडे। अंडे जैसे आप जानते हैं बेकिंग के लिए हमेशा रूम टेम्परेचर की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो ये अंडे भी रूम टेम्परेचर पे थे। इनको 1 बाय 1 हमने बाउल में डाला और अब हम बीटर की मदद से इसको बीट करना शुरू करेंगे। और साथ साथ मैं इसमें डालती जाऊँगी 2 कप चीनी। ये घर की आम चीनी है, उसको मैंने घर पे ही पीस लिया था। थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करते जाएंगे और इसको तब तक बीट करना है जब तक ये बिल्कुल पेल कलर का और बिल्कुल फ्लफ़ी सा टेक्सचर ना हो जाए। इसमें तकरीबन लगेंगे 8 से 10 मिनट। इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। ये देखिए इसका कलर किस कदर पेल हो चुका है। और अब इसमें शामिल कर देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल, वही ऑयल जो हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई सा भी ऑयल जिसकी बस अपनी कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो। इसको बस थोड़ा सा मिक्स करना है और अब बीटर का काम ख़त्म। अब इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस और फिर उसमें जाएगा 3 कप मैदा। मैदा मैंने पहले भी छाना हुआ है और साथ में डालूंगी 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। मैदा पहले भी छाना हुआ था लेकिन मैं दोबारा से छान के शामिल कर रही हूँ ताकि इसमें एयर आ जाए और बहुत फ्लफ़ी सा टेक्सचर बने। सारा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करना है। 3 कप है तो 1-1 कप करके 3 बैचेस में डालते जाएंगे और उसको हल्के हाथ से मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे अपने ना तो बीटर का इस्तेमाल करना है और ना ही बहुत ज़्यादा ज़ोर से इसको छानना है। विस्क से कर लें, स्पैचुला से कर लें, चाहे तो हाथ से कर लें, लेकिन बहुत हल्के हाथ से। और साथ में यहाँ पे डाल दूँगी मैं 1/4 कप दूध का। दूध भी जैसे मैंने पहले कहा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। ये देखिए ये इसका टेक्सचर। अब इसमें मैदा भी और जाना है तो इसलिए बाकी का दूध भी मैंने इसमें डाल दिया। और ये आखिरी कप मैदे का वो भी इसमें छान के शामिल कर दिया। और अब इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है ताकि इसमें किसी किस्म की कोई गुठली वगैरह कोई लम्प्स ना रहें। ये देखिए ये वाली हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, बिल्कुल रिबन लाइक स्मूथ। और कितना इसका स्मूथ टेक्सचर है और आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ रेक्टेंगल ट्रे, आप चाहे तो कोई स्क्वायर ट्रे भी ले सकते हैं, राउंड नहीं लेनी है। और इसमें इस बैटर को मैं अब डाल दूँगी। ये सारा बैटर इसमें शामिल करना है और फिर इसको अच्छे से 2-3 दफ़ा टैप करके अब हम इसको 170 डिग्री पे बेक करेंगे 30 मिनट के लिए। ओवन नहीं है तो कोई मसला नहीं, कोई भी कढ़ाई पतीला लें और उसमें इसको आधे घंटे के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे बेक कर लें। और अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है ओवरनाइट, और या उससे बेहतर है कि कम से कम 24 घंटों के लिए। नेक्स्ट डे ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको डीमोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए कितना ईजिली ये डिमोल्ड हो चुका है और किस कदर खूबसूरत, नीचे से भी गोल्डन कलर ऊपर से भी गोल्डन कलर। अब इसका जो बटर पेपर है वो रिमूव कर देंगे और फिर हम इसको पलट लेंगे। और चूँकि ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है तो देखिए पलटते हुए कोई मुश्किल नहीं होगी, वरना अगर गरम गरम होगा तो वो टूटने का डर होता है। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हमने इनको केक रस की शेप में काट लेना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर लें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। ये देखिए बेहतरीन किस्म की इसकी कटिंग हो चुकी है। किस कदर ये स्मूथ बना है, कितना ये जालीदार भी है और फ्लफ़ी भी। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। और अब हम इसको करेंगे दोबारा से बेक। वही ट्रे जो मैंने पहले इस्तेमाल की थी वो, और साथ में एक ट्रे और, इसको भी मैं ग्रीस कर लूँगी ऑयल का के हल्का सा। और फिर हम इसमें सेट करके इनको रख लेंगे इस तरह से। इसको दोबारा से बेक करेंगे। देखने में शायद आपको ये मुश्किल काम लगे, लेकिन आप घर में बनाएंगे, ख़ुद से बनाएंगे, आपको पता है कि इसमें क्या है। ये थोड़े से बचे थे, ये मैंने एक और ट्रे में रख दिए। अब इसको दोबारा से 10 मिनट एक साइड पे बेक करेंगे उसी टेम्परेचर पे और फिर दोबारा से साइड पलट के 10 मिनट बाद। और यूँ सिर्फ 3 कप मैदे और 4 अंडों से बना लिए हमने ये 1 किलो से भी ज़्यादा खूबसूरत, खस्ता और लजीज किस्म के केक रस, घर के बने हुए साफ़ सुथरे बिल्कुल प्योर इंग्रेडिएंट्स के साथ।